हुआ बालक? बोलिएगा। और बाकी जो भी इसमें एक्स्ट्रा चीज लगेगा ना उसको आप लिखते जाइएगा। ये पूरा पूरा बालक क्या है, इसको हिमाद्री हिमालय भी कह सकते हैं, या इसको क्या कहते हैं, ग्रेटर हिमालय। पिछला क्लास में हमने आपको ट्रांस हिमालय के बारे में बताया। तो ट्रांस हिमालय में अगर आपको हमने बताया तो रेंज में अगर बात किया जाए तो पूरा पांच रेंज के बारे में हमने बताया। सबसे पहला रेंज कौन सा था, सबसे ऊपर काराकोरम, काराकोरम के नीचे लद्दाख। धुन करके मारेंगे, मजाक नहीं कर रहे हैं, गोली मार दें। लद्दाख एकदम सीरियस होकर पढ़ो इधर। लद्दाख के नीचे जास्कर, जास्कर के नीचे पीर पंजाल के नीचे धौलावीर मारेंगे। सुनो, ये पूरा ट्रांस हिमालय हुआ, कोई दिक्कत है? ट्रांस हिमालय, उसी में पीर पंजाल है जो छोटा है। पीर पंजाल में बालक आगे बढ़ेगा तो रोहतांग हो जाता, उसी में बालक क्या है आपका, अटल सुरंग है। पीर पंजाल और धौलावीरा के बीच में बालक कुल्लू मनाली है, जो घूमने वाला काफी जगह है, जो हिमाचल प्रदेश में है। कोई दिक्कत? डलहौजी वगैरह सब उधर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते बालक कहाँ, ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय बालक, ग्रेट हिमालय को बालक हम क्या कहते हैं, हिमाद्री। क्या कहते हैं, हिमाद्री। हिंदी में आंतरिक हिमालय, महाल हिमालय, महान हिमालय, या फिर इसे क्या कहते हैं, बृहत हिमालय भी इसी को हम कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय। और सबसे ज्यादा वर्चस्व किसका होता है बालक, यही ग्रेट हिमालय का ही होता है, जिसको बोलते हैं हिमाद्री। अगर लेंथ की बात किया जाए, यानी पश्चिम से पूरब या पूर्व से पश्चिम की लेंथ की बात की जाए, कितना बालक, 2300 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 2300 किलोमीटर। हमने आपको बताया होगा कि जो हिमालय के बारे में हमने बताया होगा, तो यहां से यहां तक हिमालय कितना है बालक, 2500 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, बस उसमें से अकेले ग्रेटर हिमालय वाला कितना, 2300 किलोमीटर कवर कर रखा है। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर इसकी चौड़ाई की बात किया जाए तो चौड़ाई वाला कितना है, 120 से 190 किलोमीटर चौड़ाई। ये देखो चौड़ाई, इधर साइड जो मैप है ना, वो पूरा चौड़ाई एकदम। तो वाला कितना, 120 से लेकर के 190, कहीं कहीं 120 है, कहीं कहीं 150 है, कहीं कहीं 180 है, कहीं कहीं 190। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। फिर बालक इसका एवरेज एलिवेशन, एवरेज ऊंचाई जो इसका है बालक कितना है, 6100 मीटर। दिमाग में एकदम गांठ बना लेना कि ट्रांस हिमालय का एवरेज एलिवेशन कितना था, 6000 मीटर। कितना था बालक, 6000 मीटर। और हिमाद्री हिमालय, जो हिमाद्री हिमालय कह सकते हैं, ग्रेटर हिमालय है, इसका बालक एवरेज एलिवेशन यानी एवरेज ऊंचाई वाला कितना है, 6100 मीटर है। यहां तक कोई दिक्कत है, 6100 मीटर। दिमाग में गांठ बना। लेंथ कितना है, 2300। चौड़ाई कितना है, अब बालक इसकी ऊंचाई कितना होता है, 6100 मीटर। यहां तक किसी को डन, कोई दिक्कत? नेक्स्ट बालक रेंज, रेंज बालक कहाँ, नंगा पर्वत, उससे बालक कहाँ, नामचा पर्वत। नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ बालक, पीओके, गिलगित बलूचिस्तान। कहाँ बालक, गिलगित बलूचिस्तान, पीओके वाला एरिया। ध्यान है, पीओके वाला एरिया। नामचा पर्वत बालक कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। नामचा पर्वत कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा कौन सी ऐसी नदी है जो नामचा पर्वत से टकरा होकर के मूर्ति है, इसका ब्रह्मपुत्र नाम है। क्या नाम है उसका, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, सांगपो। भारत में जब एंट्री होती है तो उसे क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा। जब बांग्लादेश में जाती है उसे क्या कहते हैं, जमुना। जब पद्मा और जमुना दोनों मिल जाती है उसे क्या कहते हैं, मेघना। ध्यान रखिएगा, कहां से टकराती है, नामचा पर्वत। कहां से टकराती है, नामचा पर्वत। और नंगा पर्वत कहां है, पीओके। यानी कि ये आपका पश्चिम में है, या बालक कहां है, पूरब में। यहां तक पहले समझ में आया। जो रेंज है कहां, बीच वाला बालक आपका ये सेक्शन है। हाईएस्ट पीक कौन सा भाई, हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है। कौन सा बालक है, हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को पहले हम किसके नाम से जानते थे, एच के नाम से जानते थे। एच के बाद बालक क्या हो गया, पीक 15। कौन सा हो गया बालक, पीक 15। अब पीक 15 के बाद क्या हो गया, माउंट एवरेस्ट। क्या हो गया बालक, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर जब कोई चढ़ते हैं ना, तो उनके बहुत सारे पड़ाव के बाद बालक ऊपर चढ़ा जाता है। खाते पीते बढ़िया से पूरा एक रस्सी में बांध करके बालक बहुत सारे ग्रुप में होकर के चढ़ते हैं ऊपर। और ऊपर का जो क्लाइमेट है ना, वो -24 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री सेल्सियस है, -24 डिग्री सेल्सियस। माउंट एवरेस्ट के शिखर की बात कर रहे हैं, -24 मतलब समझ में आ रहे हैं कि भला हाथ बाहर निकालो एक पूरा गल जाएगा। उनके लिए बालक क्या होता है, विशेष सूट की जरूरत पड़ता है। यानी कि बालक धुरता ये कुर्ता धोती पहनकर बालक पहुंच के एवरेस्ट के शिखर पर, मर जाइएगा रास्ते में आधा। क्यों, क्योंकि बालक 4400 मीटर पर जैसे पहुंचते हैं ना, तो बालक बर्फ का अंदाजा लगने लग जाता है कि जी बहुत बर्फीला जगह आने वाले। जैसे बालक 5500 मीटर के ऊपर जैसे चढ़ते तो पूरा चारों तरफ बालक क्या मिलता है, बर्फ ही बर्फ मिलता है। 5500 मीटर के ऊपर पूरा आइस का ही पूरा कवर मिलता है, चाहे जहाज हो चाहे जहाज में नहीं,
आप चाहे पहाड़ हो, चाहे पर्वत हो, चाहे बालक आपका सूट हो, चाहे आपका इक्विपमेंट वगैरह, सब पर बालक क्या जम जाएगा? बर्फ जम जाता है। ये 5500 मीटर। सुनिए, हाईएस्ट पीक बालक कौन सा हो गया? माउंट एवरेस्ट। कितना है बालक? 8840, 8848.86 मीटर है। अब मीटर का मतलब कितना हुआ? 29,031 फीट। कितना बालक? 29,031 फीट। कभी कभी आपका क्वेश्चन फीट के अंतर्गत नहीं पूछ देता, किस में बालक? फीट में। 29,031 फीट। अगर आपको मीटर में बोले तो कितना बालक? 8,848.86 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। देखो, सागर माथा बालक, इसी एवरेस्ट का नाम बालक हर देश ने अलग अलग कुछ नाम दिया। सागर माथा का नाम बालक कौन? नेपाल। सागर माथा का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड की देवी। अगर आपको बोलेगा दूसरा नाम बालक कौन? कोमोलुंगमा बालक कहाँ का नाम है? तिब्बत का। इसका मतलब क्या हुआ? बर्फ की देवी। इसका मतलब क्या हो गया? बर्फ की देवी। और बालक क्यूमोलुंगमा बालक कहाँ? चीन। तो भैया ये चीन है, ये बालक कहाँ? तिब्बत है। ये बालक कहाँ? नेपाल है। अब वर्ल्ड में किस नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले जब चढ़ा गया था बालक 1953 में, कौन चढ़े थे? एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग। एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग 1953 में सबसे पहली बार चढ़े थे। 1984 में भारत के सबसे पहले बालक कौन चढ़े थे? बचेंद्री पाल। कब? 1984। किसका समय था ये? इंदिरा गांधी का समय था। अगर आपसे पूछेगा फू दोरजी बालक कैसे से रिलेटेड थे, तो फू दोरजी बिना ऑक्सीजन के बालक कहां चढ़े गए थे? मतलब कैसे याद रखो? फू दोरजी बिना ऑक्सीजन के बालक कहां चढ़ गए थे? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए थे फू दोरजी। नेक्स्ट बालक है आपका कामी रीता शेरपा। बालक कामी रीता शेरपा बालक अभी तक एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे ज्यादा है। मतलब कि 1984 से लेकर के कंटिन्यू 2019 तक का सबसे लास्ट पड़ा हुआ था। यानी कितना बार बालक? सब मिलाकर के 23 बार ये चढ़े थे, जिनका नाम क्या है? कामी रीता शेरपा। नेक्स्ट जॉर्डन बालक रोमरो। क्या नाम है बालक? जॉर्डन रोमरो बालक अमेरिका के हैं। 2010 में 13 साल की उम्र में बालक कहां चढ़ गए थे? बालक एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गए, जिनका नाम क्या है? जॉर्डन रोमरो। कैसे याद रखोगे? जॉर्डन एक देश है, उसके नाम से। क्या नाम? जॉर्डन। ध्यान रहेगा। मतलब जॉर्डन रोमरो का मतलब हो गया कि वो बालक अमेरिका के हैं। 13 वर्ष सबसे कम उम्र के बालक एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, जिनका नाम क्या है? जॉर्डन रोमरो। बालक भारत भी किसी से कम है क्या? 2000 बालक 14 आते बालक, जिसका नाम था मालवेद पूर्णा। क्या नाम था? मालवेद पूर्णा। कभी देखिए पूर्णा पर ना बहुत सारा मूवीज भी बना है, जाके देखिएगा कभी। पूर्णा है, छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल वो ट्रेंड देता है। मूवीज देखिएगा, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। मालवेद पूर्णा बहुत गरीब घर से ये बिलोंग करते थे, खाने के लिए वाला पैसा भी नहीं होता था। तो मालवेद पूर्णा कितना साल के होने बालक? 13 साल में। और सबसे बड़ी चीज, मेल नहीं फीमेल है ये। सोच के देखो, 13 साल की उम्र में क्या हौसला है बालक। आप बालक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर बालक आप पहाड़ पर ना चढ़ पाओ यार। ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे उतरते हैं, थक जाते हैं। 13 साल की उम्र बालक कहां चढ़ गई भाई साहब? 29,000 फीट के ऊपर पर, जहां पर -24 डिग्री सेल्सियस होता है। आप सोच के देखिए, -24 डिग्री सेल्सियस ऊपर होता है, वहां पर बालक 13 साल की उम्र की लड़की पहुंच गई, जिसका नाम क्या था? मालवेद पूर्णा। जब पूर्णा मतलब पूर्ण कर लिए, जब भी बात जॉर्डन मतलब कम उम्र के बच्चा। अगर बोले कामी रीता शेरपा तो बालक 23 साल का उम्र। कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये बालक आपको समझ में आया? ये पूरा एवरेस्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, जितना भी एवरेस्ट से बनेगा। अब बालक जितना भी हाईएस्ट पीक है, जो भी हाईएस्ट पीक है आपका ग्रेटर हिमालय का, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर बेस्ट की बात करते हैं, किसको बालक? नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत बालक है? नंगा पर्वत। सुनो, अगर ग्रेटर हिमालय का सबसे हाईएस्ट पीक पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद अगर हाईएस्ट पूछे पीक है तो बालक कौन? कंचनजंगा। जो कंचनजंगा बालक कहां? सिक्किम, मतलब भारत में भी है और नेपाल में भी है। जो कंचनजंगा भारत में भी है और नेपाल में। भारत में कहां? सिक्किम में, और नेपाल में भी है। अगर दोनों पूछेगा तो ये सबसे बड़ा होता, नहीं तो अगर ये नहीं हो तो फिर बालक कौन सा हो? नंगा पर्वत। पूछेगा कौन सा ऐसा पर्वत है ग्रेटर हिमालय में जो भारत में ही अवस्थित है, बिल्कुल भारत में, और वो सबसे हाईएस्ट पीक रखता है, जिसका नाम है नंगा पर्वत। अब अगर नंगा पर्वत ना रहे तो बालक सबसे ज्यादा मारना है किसको? बालक कंचनजंगा। लेकिन 2 जगह डिवाइड होता है, कहां? नेपाल में भी चला जाता है और सिक्किम में भी चला जाता है। तो कंचनजंगा कहां है? सिक्किम में। कहां है? सिक्किम में। तो कंचनजंगा के बाद वाला कौन सा है? नंगा पर्वत। 3 आपको याद रखना। यानी ग्रेटर हिमालय में सबसे सुप्रीम बालक कौन है? एवरेस्ट। दूसरा बालक कौन सा है?
कंचनजंगा पूरे ग्रेटर हिमालय में। और तीसरा बालक कौन सा है? नंगा पर्वत। ध्यान रखिए, नंगा पर्वत और कंचनजंगा में समझ में आ रहा है। भारत और नेपाल के बीच कौन सा ऐसा है जो बालक जो सबसे सुप्रीम चोटी है भारत का? तो कंचनजंगा। स्पेशल सिर्फ भारत में ही सबसे सुप्रीम, सिर्फ भारत में पूरा पूरा पहाड़ है, पर्वत है, तो बालक नंगा पर्वत। ये ध्यान, इसको बोलते हैं कातिल पर्वत। क्या बोलते हैं बालक? कातिल पर्वत। यहां पर जाओगे ना तो एवरेस्ट से भी ज्यादा ठंड मिलेगा आपको, -30 डिग्री सेल्सियस रहता है हमेशा। सोच के देखो, ऊंचाई कितना है? 8126। ये पूरा याद के रखना भाई साहब, जिसमें टिक मारते उसको पक्का याद रखना। कौन सा बालक? नंगा पर्वत। कितना? कातिल, क्योंकि चढ़ने में इस पर चढ़ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हुए बालक चढ़ते 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 बालक ऊपर में ही क्या हो गए? मर गए। एवरेस्ट से ज्यादा लोग मर गए वहां तक। भारत के कम से कम 500 से लेकर के 600 लोग बालक एवरेस्ट पर चढ़े होंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा बालक कौन सा है? बंदरपूछ। जैसे समझना, ये जो ऐसे ऐसे रेंज होता है ना, ऐसे रेंज, ऐसे ऐसे रेंज, इस तरह जो रेंज होता है, तो ये बालक इस रेंज की बात कर रहे हैं। सारा इस रेंज की बात कर रहे हैं। ये वाला जो होता है ना, ये पूरा पहाड़, ये पूरा सिस्टमैटिक ढंग से एकदम। मतलब पहला कौन सा बालक? नंगा पर्वत। दूसरा कौन सा है बालक? बंदरपूछ। तीसरा कौन सा है बालक? गंगोत्री, जो थोड़ा छोटा है। अब बालक फिर कौन सा है? यमुनोत्री। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। समझ में बात आ रहा? देखो समझाते हैं याद करने का तरीका। जब आप थोड़ा बहुत मैप देखोगे, सबसे बड़ी चीज है बालक ये उत्तरकाशी है। समझना, उत्तराखंड से रिलेटेड है। चूंकि ये बालक आपका जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा, मतलब जो उधर वाला एरिया है पीओके में। और बंदरपूछ से लेकर के बालक त्रिशूल तक आपका क्या मिल जाएगा? ये उत्तराखंड में मिल जाएगा। इसलिए उत्तराखंड का थोड़ा चर्चा करते हैं। और धौलावीरा से बालक कहाँ? मकालू तक बालक कहाँ है? ये आपका कहाँ है? ये आपका नेपाल में चला जाएगा। और कंचनजंगा सिक्किम दोनों बॉर्डर पर हो जाता है। ये नामचा बालक कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। सुनिए, हम आपको थोड़ा मैप दिखाते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो मैप कहाँ गया? समझना, पूरे उत्तराखंड जो है, पूरे उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट है। कितना डिस्ट्रिक्ट है? 13 डिस्ट्रिक्ट है। देखो ये दिख रहा है उत्तराखंड, ये पूरा उत्तराखंड है। पहले बालक छोड़ो, अरे पढ़ लीजिए बालक, ये पढ़िए ना, काम देगा आपको। बार फोनों का है पीछे चक्कर रहते हैं। एक बार जो भी काम धंधा है उसको बालक 4 दीवारी के बाहर जाके सब कुछ काम सुलटा करके आइए। ये बढ़िया कंसेप्ट है। ये दोबारा ना भूल जाओगे इसको, कितना ये वीडियो देख लेकिन जो ये लाइव क्लास चलता है ना, ये आपको समझ में आएगा बहुत बढ़िया से। इसलिए आप एक फोन चलाते हैं, उधर से उनका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है, उनका 3 वो डिस्ट्रैक्ट होता है। इसलिए फोन को बंद रखिए, 10-15 मिनट पढ़ लीजिए, उसके बाद करते रहिएगा दिन भर। तो थोड़ा आप ही के लिए बोल रहे हैं। ये कौन सा हुआ बालक? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय बाद कौन सा? महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालय, फिर भाबर और क्षेत्र और तराई। मतलब कौन सा ऐसा राज्य है बालक जहां सब बालक हिमालय, भाबर, तराई बराई सब क्षेत्र आता है? उत्तराखंड। कौन सा आता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड जब बालक नेपाल से टच होता है तो उसको बोलते कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। बीच में गैरसेन, बीच में क्या हो गया? गैरसेन। उसके बाद वाला कौन सा हो गया आपका? गढ़वाल। और अगर गैरसेन की बात नहीं करोगे तो पूरे उत्तराखंड को 2 भाग में बांटते हैं। एक बालक कौन? कुमायूं, और दूसरा कौन? गढ़वाल। दूसरा कौन? गढ़वाल। तो ये पहले समझ में आया। इससे बाद और आगे बढ़ोगे तो देखो ये पूरा पूरा तराई वाला क्षेत्र है, सरयू वाला, रामगंगा वाला, भागीरथी वाला, शिवालिक वाला, और ये आ जाएगा। देखो इधर देखो, ये है वाला क्या? कुमायूं। कुमायूं में क्या है? पिथौरागढ़ का कभी नाम सुने होंगे? पिथौरागढ़ हुआ, चंपात हुआ, आपका नैनीताल, जो नैनीताल तो नाम सुने होंगे। तो नैनीताल, पिथौरागढ़ किसके अंतर्गत में आता है? कुमायूं के अंतर्गत में आता है। और कभी आप नाम सुनोगे चमोली, कभी नाम सुने चमोली, जहां पर बालक चिपको आंदोलन हुआ था, तो चमोली में ही हुआ था। ये बालक आपको चमोली है। और फिर बालक ये कौन सा है? रुद्रप्रयाग। जैसे पढ़ते हैं ना, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, सोनप्रयाग, देवप्रयाग, ये सब वगैरह। तो ये बालक आपको चमोली और रुद्रप्रयाग किस में आ जाता है? बालक आपका गैरसेन में आ जाता है। तीसरा जो बालक है आपका ये गढ़वाल, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, और बालक कौन सा? पुरी, गढ़वाल और टेहरी, ये सब किसके अंतर्गत में आता है? यानी पूछा रखा कि देहरादून निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत में आता है? कुमायूं में या गढ़वाल में? तो आपको क्या बोलना है? गढ़वाल में। उत्तरकाशी, जहां पर बालक टनल में लोग फंसे हुए हैं ना, ये उत्तरकाशी, यही वाला एरिया है। ये वाला हिमाचल प्रदेश आ जाए। ये उत्तरकाशी, देहरादून और हरिद्वार, देहरादून और हरिद्वार। समझना इधर देखो,
देखो यहाँ पर जब मैप आप देखोगे ना, थोड़ा थोड़ा जब मैप देखोगे तो देखना इधर, समझना। पहले ये उत्तरकाशी है, यहीं से गंगोत्री निकलती है, इधर ये संतोपथ गंगोत्री धाम भी है। आई उत्तरकाशी के सामने क्या है? केदारनाथ। आई वाइट वाइट रंग का ना पर्वत है। आई इसी केदारनाथ के सामने वाला क्या है? बद्रीनाथ। आई पीछे ना यहाँ पर ना उसी कामेत है। और इसी बद्रीनाथ के नीचे वाला क्या है? जोशीमठ, जहां पर भूमि से ये खिसका था। ध्यान है, प्रहलाद और बालक नरसिंह अवतार भगवान विष्णु जी का, ये दोनों में क्या कहानी है जोशीमठ में? ध्यान है, जोशीमठ में नरसिंह जो भगवान थे बालक आकर के जोशीमठ में ही बस गए। प्रहलाद, ध्यान है ना, प्रहलाद बालक जो वो एक ऐसा राक्षस था जिसको बालक कोई मार नहीं सकता था, ना तो दिन में ना तो रात में, ना तो चौखट के अंदर ना तो चौखट के बाहर, न सुबह न शाम में। प्रहलाद ने बालक भगवान का आह्वान किया तो नरसिंह अवतार जी अवतार लिए। अवतार लेने के बाद बालक वो हिरण्यकश्यप का क्या कर दिए? नरसंहार कर दिए। नरसंहार करने के बाद उनका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था। किनका? नरसिंह भगवान का। तब प्रहलाद जी ने लक्ष्मी जी का बालक आह्वान किया, लक्ष्मी जी का बालक पूजा किया। पूजा करने के बाद थोड़ा सा ये शांत हुए। शांत होने के बाद इसी जोशीमठ में बालक क्या हो गए? वो बैठ गए इसी जोशीमठ। इसलिए जोशीमठ इंपॉर्टेंट है, समझना। बद्रीनाथ के नीचे क्या है? जोशीमठ। जोशीमठ के बगल में क्या है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बगल में बालक क्या है? आपका कर्णप्रयाग। देखो इधर आपका, सॉरी, ये आपका कर्णप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग, ये सोनप्रयाग, आप हर बालक यहाँ क्या? केदारनाथ आपको मिल जाएगा। समझ में बात आ रहा है? इधर केदार यानी कि आपका उत्तर काशी से अपोजिट क्या हो गया? केदारनाथ। केदारनाथ से इधर बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के नीचे जोशीमठ, जोशीमठ के नीचे कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग के बगल में रुद्रप्रयाग, फिर सोनप्रयाग, फिर केदारनाथ। ये चारों बगल अगल बगल में पूरा घूम घाम लो। समझ में बात? उत्तराखंड का थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा। और जो आप बोलते हो ना जो बालक सर कहाँ हुआ था, देखो ये टनल जो है ना, ये देखो ये उत्तरकाशी है, ये उत्तरकाशी में यहाँ पर टनल चल रहा था बालक, 4.5 किलोमीटर का चल रहा था। इसमें से बालक अंदर में 2 किलोमीटर का बालक जगह है, इसमें बालक 41 लोग फंस गए। यहाँ पर कम से कम 50 मीटर का बालक क्या है? भूमिस्खलन यहाँ पर गिर गया था और यहीं पर बालक रेस्क्यू टीम चल रही थी। ये वाला जो है ना, ये ऑक्सीजन का पाइप लगा हुआ है, देख रहे हैं? ये यहाँ से यहाँ तक बालक क्या? ऑक्सीजन का पाइप गया हुआ है। तो बालक समझ में बात आ रहा कहाँ हुआ है? जो हाँ, उत्तरकाशी में। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एक थोड़ा सा पॉइंट डाल लो बालक, उत्तराखंड। थोड़ा सा पॉइंट डाल लो, पॉइंट उत्तराखंड। थोड़ा सा पॉइंट डाल लीजिए, उत्तराखंड। उत्तराखंड देवों की भूमि किसको कहते हैं? लिखिए, देवों की भूमि उत्तराखंड। शॉर्ट में लिख लीजिए, देवों की भूमि उत्तराखंड। देवों की भूमि उत्तराखंड, देवों की भूमि उत्तराखंड। लिखिए उत्तराखंड का एरिया, फटाफट तेजी से लिख लीजिए। उत्तराखंड का एरिया 53,000 वर्ग किलोमीटर, 53,000 वर्ग किलोमीटर, 53,000 वर्ग किलोमीटर, 53,000 वर्ग किलोमीटर। लिखिए पूरे भारत में 19वां नंबर पे है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। क्या नंबर पे है जी? 19वां नंबर पे है ये। क्या नंबर पे? 19वां नंबर पे। वहां लिखिएगा पूरे उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट है। देखिए पूरे उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट है, पूरे उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन वहां की 2 राजधानी है, देहरादून, भारीशेन। हाँ, देहरादून, भारीशेन, देहरादून और कौन? वारिशेन। हाँ, वारिशेन। शीतकालीन में बालक देहरादून पड़ता है और बाकी समय बालक क्या? वारिशेन होता है। आपको पता है ना 2000 में बालक 9 नवंबर 2000 में बालक उत्तराखंड का बालक फॉर्मेशन हुआ। 2000 से लेकर के 2000 से बालक उसको उत्तरांचल कहते थे। 2007 के बाद उसे हम क्या कहते हैं? उत्तराखंड कहते हैं, UTTHARKHAND। हाँ, 2007 के बाद उसे हम उत्तराखंड कहते हैं। ध्यान, उत्तर लगा दीजिए, खंड जोड़ दीजिए, क्या होता है बालक? उसे उत्तराखंड। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया कि उत्तराखंड से रिलेटेड। देव की भूमि, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जिनको परमवीर चक्र मिला था सोमनाथ बालक कहाँ से आपका है? ये उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। समझ में आ रहा? गंगोत्री बालक, इसको गंगोत्री बोल सकते हैं या गंगोत्री धाम भी कह सकते हैं। गंगोत्री के बाद समझना, बंदर पूछ के बाद गंगोत्री, गंगोत्री के बाद यमुनोत्री, यमुनोत्री के बाद केदारनाथ, केदारनाथ के बाद फिर बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद फिर कामेत, कामेत के बाद फिर नंदादेवी, नंदादेवी के बाद फिर कौन? त्रिशूल। ध्यान रहेगा, समझना। पहले स्पेशल उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। पहला बंदर पूछ,
बंदरपुछ के बाद फिर गंगोत्री, गंगोत्री के बाद फिर यमुनोत्री, यमुनोत्री के बाद फिर समझना केदारनाथ, केदारनाथ के बाद फिर बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद फिर कामेत, कामेत के बाद फिर नंदा देवी, नंदा देवी के बाद फिर कौन, त्रिशूल। दिमाग में सेट हुआ? पहले गंगोत्री या पहले यमुनोत्री? पहले केदारनाथ की पहले बद्रीनाथ? तो ऐसे समझना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, और कामेत के बाद फिर कौन, नंदा। अब सुनो कैसे याद रखें। पूरे उत्तराखंड का सबसे हाईएस्ट पीक, ऐसे देख लो बालक कौन है, नंदा देवी। सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा बालक, नंदा देवी। यानी कामेत के बाद नंदा देवी है, कामेत के बाद क्या है आपका, नंदा देवी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 अपना पहाड़ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, ये सब अपना पहाड़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो और क्या, अपना पहाड़ है जी, जहां मत तहां उठा कर रखते हैं, इसमें कौन सा सोचना है। समझना, अगर आपसे पूछेगा पहला बालक कौन, बंदरपूछ, दूसरा कौन बालक, गंगोत्री, अब फिर गंगा के बाद यमुना, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत और नंदा देवी और त्रिशूल। बालक कौन सा बालक, त्रिशूल। समझ में बात आ रहा है? आप कभी भूलोगे जी, सिस्टमैटिक जैसे दिल करे ना वैसे याद कर लोगे। अगर घूमने की धाम है तो ऊपर बालक कौन सा हो गया, गंगोत्री, गंगोत्री घूमने का है, गंगोत्री, गंगोत्री के बगल से साइड साइड जाता बालक उत्तर काशी, उत्तर काशी, और उत्तर काशी के जस्ट सामने देख, समझना ही, ये उत्तर काशी के सामने केदारनाथ, उत्तर काशी के सामने केदारनाथ, केदारनाथ के सामने बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ के नीचे जोशीमठ, जोशीमठ के बगल में कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग के बगल में देवप्रयाग, देवप्रयाग के बगल में सोनप्रयाग, सोनप्रयाग के बगल में क्या, आप अगर सही ढंग से जोड़ोगे ना तो बालक क्या बन गया, मंदिर। कौन सा शैली, द्रविड़ की नागर। हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं भाई साहब, कुछ कुछ के मारेंगे एकदम। कौन सा, नागर। ये समझ में आया? तो ये बालक जो, ये कौन सा हो गया आपका, उत्तर काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत। कामेत बालक क्या है, दूसरा नंबर, सेकंड हाईएस्ट उत्तराखंड में बालक कौन, कामेत। तीसरा कौन, त्रिशूल। चौथा कौन, बंदरपुर। अरे त्रि आ गया ना जी, तीसरे नंबर पे आ गया। त्रि मतलब तीसरा नंबर। तो पहला कौन, नंदा देवी, दूसरा कौन, कामेत, तीसरा कौन, त्रिशूल। आप बताओ यहां तक याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अब बोल सकते हो ना बढ़िया से। अगर सर पर्वत की बात कर दिया है उत्तराखंड में तो सबसे पहले बंदरवा है, पहले बंदर है, फिर बंदर के बाद फिर गंगोत्री, फिर यमुनोत्री, फिर केदार, फिर बद्री, फिर कामेत। अब कभी नहीं भूलोगे इसको, पहले केदार फिर बद्री। केदारनाथ किस भगवान से, तुंगनाथ मंदिर, ध्यान रखिएगा बगल में है, तो वो वाला आपका शंकर भगवान, बद्रीनाथ विष्णु जी, और इसी से भगवान से अलकनंदा वगैरह, अलकनंदा मंदाकिनी सब निकलती है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिर जाके सब कहाँ मिलती है, देवप्रयाग, देवप्रयाग से बालक फिर कहाँ, हरिद्वार, हरिद्वार से फिर एंट्री कहाँ मारती है, उत्तर प्रदेश। 27 डिस्ट्रिक्ट होते हुए बालक उत्तर प्रदेश से आती है। तो आपको समझ में आया? अब देखो, अब बालक नेपाल वाला सेक्शन है। कौन बालक सबसे पहला, धौलागिरी। कौन सा बालक, धौला। नेपाल में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा हो गया बालक आपका, माउंट एवरेस्ट। कौन सा हो गया बालक आपका, माउंट एवरेस्ट। कौन सा हो गया, माउंट एवरेस्ट। और सेकंड हाईएस्ट अगर भारत के साथ मिला हुआ तो बालक कौन सा हो गया आपका, कंचनजंगा। कौन सा जंगा हो गया, कंचनजंगा। अगर कंचनजंगा ना हो तो सेकंड हाईएस्ट बालक क्या करेंगे हम उसको, ये मकालू, या फिर बालक आपका मनसालू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या छोयू। तो कौन सा बालक, देखो 14वां नंबर सबसे हाईएस्ट, फिर उसके बाद 15वां नंबर, फिर 13वां नंबर। पहले माउंट एवरेस्ट, समझना कैसे, जैसे मान के चलो बालक ये माउंट, ये समझा देते हैं, ये बालक माउंट एवरेस्ट है, कोई दिक्कत है? 3 हाईएस्ट पहले नेपाल में बता देते। पहला कौन बालक, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद कौन हो गया, मकालू, कोई दिक्कत है? अब माउंट एवरेस्ट के पहले कौन सा हो गया, छोयू। बालक कौन सा, यू, छोयू। आइए मनसालू भी बोल सकते हो। कौन सा बालू, मनसालू। मनसालू भी बोल सकते हो, इसको एवरेस्ट बोलते हैं। मतलब एवरेस्ट के बाद वाला सेकंड हाईएस्ट और एवरेस्ट के पहले वाला छोयू। अब कभी भूलोगे, मतलब तीनों के तीनों नेपाल में जो हाईएस्ट है वो सब एवरेस्ट के अगल बगल में है।
एवरेस्ट, हाँ एवरेस्ट के बाद क्या हो गया बालक? मकालू, मकालू के बाद कंचनजंगा, और कंचनजंगा के बाद नामचा पर्वत। दिमाग में सेट हुआ? तो पहले एवरेस्ट मेन खेला, एवरेस्ट के बाद पर क्या? मकालू या मनसालू बोलो, या फिर आगे क्या हो गया? कंचनजंगा। कभी भूलोगे जी? अब इसके पहले बालक छोयू, कौन सा? ये छोयू। अब देखो, अब दो है, एक अन्नापूर्णा एक गौरी शंकर है, इसमें रटने की क्या जरूरत है? एक अन्नापूर्णा है, एक बालक कौन सा है? गौरी शंकर। अब अन्नापूर्णा क्यों याद रखना है? क्योंकि वर्ल्ड का 10वां नंबर पे आता है। कैमा नंबर पे आता है बालक? वर्ल्ड का 10वां नंबर पे, इसलिए अन्नापूर्णा। कभी बोलेगा ना 10 वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक 10, तो बालक आपका यही सेक्शन लेना है। अन्नापूर्णा से याद रहेगा ना कि अन्नापूर्णा के बाद बालक कौन? गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद कौन? छोयू के बाद एवरेस्ट के बाद मनसालू, उसके बाद फिर कंचनजंगा, फिर नामचा बरवा। नामचा बरवा कितना है बालक? 7782। पूरे अरुणाचल प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पीक कौन? नामचा बरवा। कौन सा बरवा बालक? नामचा बरवा। सबसे हाईएस्ट पर्वत है कौन सा बालक? नामचा बरवा। हाईएस्ट पर्वत ध्यान रखा कीजिए, सब पर्वत है ये। अब बालक कोई छूटा गया तो धौलागिरी बोल सकते हैं ना? धौला के बाद फिर अन्ना। अरे धो दिए अन्ना को, गौरी आए, फिर बालक छू आए, एवरेस्ट पे बैठा के मकालू के साथ कंचनजंगा भाग गए। तो क्या दिक्कत है यार? पहले क्या कर दिए? धो दिए, मतलब धौलागिरी। धौला के बाद फिर कौन आ गए? अन्ना आ गए। कौन आ गए? अन्ना। अन्ना के बाद फिर बालक कौन आ गए? गौरी शंकर। अब गौरी शंकर के बाद याद करने की जरूरत है छोयू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। पहले कौन आए? धौला। धौला के बाद फिर अन्ना, अन्ना के बाद फिर गौरी शंकर, गौरी शंकर के बाद फिर छोयू, छोयू के बाद फिर एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद फिर मकालू, मकालू के बाद फिर कंचन, हाँ मकालू के बाद फिर कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद फिर नामचा बरवा। आप बताओ रटने की जरूरत है? ये तो ऐसे आ जाओ, तोड़ तोड़ के याद करना, बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। तो पहला कौन? नंगा। अरे नंगा छोड़ दीजिए, नंगा कातिल, कातिल, कातिल पर्वत। कौन सा पर्वत? कातिल पर्वत। जाता है मर जाता है, ब्रेकअप हो गया, बोले जा रहे हैं नंगा पर्वत। अब पहुंच जाओ एकदम, सोचो ना। अरे अब एवरेस्ट में ज्यादा खतरा नहीं है, इससे ज्यादा खतरा कहां है? अब -24 डिग्री और माइनस कहां? अब मेरे भाई एक जगह है बालक 1 डिग्री और बालक एक जगह -5 डिग्री, दोनों में अंतर नहीं है जी। ज्यादा पहले आदमी कहां मरेगा? यहां के यहां -5 में। अच्छा रे बोल, आप कभी इस वाले में एरिया में जाना जिसको बोलते यात्सुक बोलते हैं। ये देखो यूराल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? थोड़ा वर्ल्ड वाइड में घुमाते हैं, वर्ल्ड वाइड में घुमाते तभी तो मन लगता है। ये कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत पर सालों भर -16 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना बालक? -16 डिग्री सेल्सियस यूराल पर्वत पर। अब आपको लग रहा हो सर यूराल पर्वत काफी बड़ा होगा, दिमाग में आ रहा होगा सर यूरोप में है तो काफी बड़ा होगा, काफी ब्रांडेड होगा। कुछ नहीं है इसमें से केदारनाथ है ना जी। इसमें सबसे छोटा कौन सा ही बताओ पहले? सबसे छोटा हो गया यमुनोत्री। यमुनोत्री को 3200 को आधा कर दो, कितना हो गया? 1600। इतना है छोटा ये, मतलब 1800 कलम सब में है। कितना बालक? ये 1800 मीटर है बस। ये देखो गलती से बालक को 18 दूनी 36, 18 चौको 72। कौन गिर गया बालक? 72 कहाँ है छोटू? यही ले लो। नामचा बरवा बालक गलती से गिर गया, पूरा यूराल पर्वत खत्म। अब पूरे रसिया को बालक 2 भागों में बांटता है कौन? यूराल पर्वत। इधर की ठंडी हवा देखो, ये पूरा एरिया बिल्कुल ठंडा वाला एरिया। देखो मास्को ये हुआ, राजधानी जिधर होता है ना देश उधर ही माना जाता है राजधानी मास्को। मास्को में सालों भर 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद यहाँ यूराल पर्वत -16 डिग्री सेल्सियस। यहां पर आइएगा जिसको इसको को बोलते हैं, यहाँ एयरपोर्ट है, ये माइनस आपका कितना? 27 डिग्री सेल्सियस, -27 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री जी? -27 डिग्री सेल्सियस। अभी तो है नहीं, अभी है नहीं तो दिखा देते हैं हमको। -27 मतलब समझ में आ रहा है? सब चीज, गाड़ी बाहर लगा हुआ है पूरा जम गया, खाना रखा हुआ खाना जम गया। मतलब गर्म पानी को बालक बाहर उछाल दीजिएगा वो बर्फ बन जाता। गर्म पानी, खौलता हुआ गर्म पानी यहां पर बालक किसी व्यक्ति पर डाल दीजिए तो बालक क्या हो जाएगा? लग FIR होगा, अदालत जाएगा, कोर्ट जाएगा। अब बाद में बालक जो होगा जो होगा करेगा। तो यहां से और आगे बढ़ोगे तो बालक -40 डिग्री सेल्सियस। अब सुनो, अगर ये पूरा के पूरे वर्ल्ड में ये यूराल पर्वत आपको समझ में आया? यूराल पर्वत बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि बालक पूरे रसिया में ही ठंडा सबसे ज्यादा है इधर। बालक नहीं तो फिर बालक कहाँ है? 142 लाख अंटार्कटिका। अब सुनो,
पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें तो सबसे एवरेस्ट ही क्यों सुप्रीम है, बहुत ज्यादा सुप्रीम, छोटा मोटा नहीं, बहुत ज्यादा। अब सुनो, पहले है माउंट किलिमंजारो। कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। पूरे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। 5895 मीटर है, मतलब 5 किलोमीटर मान लें, 6 किलोमीटर मान लें। अब देखो वाले नॉर्मली किलिमंजारो के आगे सामने कौन? विक्टोरिया झील। वहीं से बालक कहाँ? उत्तर की साइड कहाँ निकलती है? नील नदी। तो इसको सबसे लंबी नदी है, देखो यहाँ पर है आपका, तो ध्यान रहे तंजानिया में माउंट किलिमंजारो कहाँ है? वर्ल्ड वाइड की बता रहे हैं, बहुत अच्छा बालक। फिर कौन सा है? कोस्क्यू। कोस्क्यू बालक कहाँ है? अरे फोन नहीं छोड़ो, पढ़िए इधर देखिए। कोस्क्यू कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचा पर्वत कोस्क्यू। एकमात्र ऐसा देश है जो अपने आप को महाद्वीप घोषित करता है। तो ध्यान रहे कोस्क्यू का नाम 2228। कितना बालक? 2228। एलब्रूस कहाँ का? पूरे यूरोप का बालक कौन सा? एलब्रूस का बालक कितना? 5642। कितना बालक? 5642। आपका एलब्रूस आपका यहीं पर मिल जाएगा। ये जो है ना ये पूरा का पूरा कितना कंट्री इसके अंतर्गत में आता है बालक? इसके अंतर्गत में पूरे यूरोप में कितना कंट्री आता है? 48 या 44? 44 आता है, बहुत बढ़िया। 56 किसका आता है? अफ्रीका। फिर बालक एशिया। फिर बालक कौन? यूरोप। ठीक है, तो बालक एलब्रूस कहाँ का बालक? पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? एलब्रूस। पूरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? पूरे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? इसका 5000, इसका 2000, इसका एलब्रूस का भी 5000 मान लीजिए। कोई दिक्कत है? यानी कि हाँ। अब बालक मैकिनले बालक कहाँ? उत्तरी अमेरिका। तो मैकिनले का बालक कितना है? 6194। अब बालक ओजस डेल सैलोडो बालक कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका। कहाँ? दक्षिणी अमेरिका। ओजस डेल सैलोडो 7084। इसी में एक और आता है सेकेंड हाईएस्ट पर्वत माउंटेन कहाँ? अगर साउथ अमेरिका का बोलेगा जिसका नाम है एकांगगुआ। कितना बालक? एकांगगुआ 6960 मीटर। कितना बालक? 6960। तो ध्यान रखना जब भी कभी अरे एंडीज पर्वत नाम सुने हो जी? एंडीज पर्वत के सबसे हाईएस्ट को बालक क्या बोलते हैं? एकांगगुआ। कौन सा? ये देखो, ये देखते हैं, ये वाला जो है ना, ये एंडीज पर्वत। ये देखिए चिल्ली विल्ली साइड। कौन सा साइड है? चिल्ली। सबसे लंबा पर्वत श्रेणी किसका है? एंडीज पर्वतमाला का। एंडीज पर्वतमाला का सबसे हाईएस्ट बालक किसका है? एकांगगुआ। एकांगगुआ का बालक कितना है? 6960 मीटर। वर्ल्ड वाइड की बात आ रहे हैं, इससे बड़े। और इसके इधर वाला भाग आटाकामा का मरुस्थल, जो आज तक बालक इंसान जब तक पृथ्वी पर पैदा हुआ उसके बाद से कभी बारिश नहीं हुआ। समझ बात आ रहा है? आटाकामा, एंडीज, एकांगगुआ। ध्यान रहेगा ये वर्ल्ड में। यहां पर बालक कौन? मैकिनले जो बोतल देखते हैं सब कहां का है? अमेरिका का है। तो मैकिनले वाला कितना? 6000 है। और यहाँ यूरोप का बात करें कौन सा हुआ? एलब्रूस। यहाँ की बात करें कौन सा हुआ? किलिमंजारो। और यहाँ इसकी रूस की बात करें बालक कौन सा हो गया? यूराल। और यहाँ बालक कौन सा हो गया? कोस्को। अब पूरे एशिया का सबसे बड़ा कौन? माउंट एवरेस्ट। ये चीज पहले वर्ल्ड में समझ में आया। ये पूरे वर्ल्ड को कंपेयर करने के बाद ही मुद्दा ये निकलता है कि एवरेस्ट क्या है? सबसे ऊंचा। एवरेस्ट तो छोड़ो रे, 6-7 के बाद ये देखो 8000, 8000, 8000, 8000, ये भी लगले 8000 है। ये भी वाला कौन सा? 8000 दिए। देखो अब सुनो, पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक अगर निकाला जाए तो सबसे कौन सा? देखो पहला कौन सा बालक? माउंट एवरेस्ट। दूसरा कौन सा? K2। तीसरा कौन सा बालक? कंचनजंगा। K2 ध्यान है ना? K2 कहाँ है? 8600, 8600 पढ़ क्या कीजिए? 8600। अरे कितना मीटर है? ये रहा ये कहाँ गया? ये रहा 8611। थोड़ा सा ध्यान रखना बालक। तो बालक ध्यान रखना, पहला नंबर पे बालक कौन सा? इसको ऐसे रखना, इसको ना ऐसे रखना, KG3 रखना चाहिए, कंचनजंगा 3। इसे बोलते हैं ना K2, मतलब दूसरे नंबर पे यहाँ आता है। अरे हम अपने नाम से कर दिए यार इसको कंचनजंगा, या तो KGF कर लो भैया। तो कंचनजंगा वाला कितना? तीसरा नंबर पे। पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट पर्वत वाला कौन सा ऊपर? एवरेस्ट। दूसरा कौन? K2, इसलिए नाम 2 पड़ गया। और इसका नाम क्या है? कंचनजंगा। हम इसलिए बोल रहे KG3 होना चाहिए। और चौथा बालक कौन सा? लोहत से। लोहत से बालक किसना है? नेपाल और चीन के बीच में। नेपाल और चीन के बीच में कौन सा है? लोहत से।
हाँ फिर उसके बाद देखो मकालू, ध्यान कीजिए, मकालू, छोयू, धौलागिरी, मंसालू, फिर बालक कौन, नंगा पर्वत, फिर बालक कौन, हाँ आपका बालक ये अन्नापूर्णा। कोई दिक्कत है? बालक कौन सा आपका, अन्नापूर्णा। ध्यान रहेगा थोड़ा, मकालू, छोयू, धौलागिरा, मंसालू। मंसालू बहुत छोटा है, मंसालू के बाद फिर नंगा, नंगा के बाद फिर बालक कौन, अन्नापूर्णा। कोई दिक्कत है? ये सारा यहाँ से बालक, एवरेस्ट का बालक कितना होता है, 8000 से, ये भी सब 8, और यहाँ से सब 8 का ही शुरू होता है। समझ में बात आ रहा है? एवरेस्ट के बाद बालक कौन, मकालू, मकालू के बाद कौन, छोयू, और छोयू के बाद कौन, धौलागिरी, धौलागिरी के बाद कौन, मंसालू, मंसालू के बाद फिर कौन, नंगा पर्वत, फिर कौन सा बालक, अन्नापूर्णा। ये पूरा वर्ल्ड वाइड बता सकते हैं। पहला नंबर पे कौन, एवरेस्ट, दूसरा नंबर पे कौन, K2, तीसरा नंबर पे कौन, कंचनजंगा, चौथा नंबर लाहौर से, याद रखना चौथा नंबर बालक कौन, लाहौर से, लाहौर से बाद बालक कौन, मकालू, मकालू के बाद फिर छोयू, छोयू के बाद फिर धौलागिरी, उसके बाद मंसालू, फिर नंगा, हमारा पर्वत, अपना पर्वत नंगा, उसके बाद फिर अन्नापूर्णा, नंगा अन्नापूर्णा, नंगा अन्नापूर्णा। याद रहेगा? इतना सारा क्वेश्चन बन सकता है बालक कहाँ, ग्रेट हिमालय के अंतर्गत में। अब समझ में बात आया खेला? अब याद हुआ कि नहीं याद हुआ? भाई साहब नींद मार रहे थे। चलिए ठीक है बालक, रहने दीजिए आज यहीं तक।